नमस्कार, मैं प्रदीप राष्ट्रमित्र। आप देख रहे हैं क्रांति। और आजकल यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स जो खुद को एथिस्ट कहते हैं और जिन्होंने किन्हीं कारणोंवश इस्लाम में थे और इस्लाम को छोड़ दिया। इस्लाम पकड़ा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, उन्होंने छोड़ दिया, तो वो अपने आप को एथिस्ट कहते हैं। और वो जब यूट्यूब पर बड़े एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, तो वो रिलीजन पर बात करते हैं, डॉगमा ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। और उसमें वो इस्लाम, ईसाई और हिंदू तीनों का नाम लेते हैं, क्योंकि तीन ही बड़े दुनिया के सबसे बड़े मजहब धर्म माने जाते हैं। हम लोग कहते हैं हिंदू इस्लाम और ईसाइयत से बहुत अलग है, तो कहते हैं खास अलग नहीं है। आप लोग ऐसा बस कहते हैं, नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा फ़र्क है। आप उसमें वही अंतर है कि एक आदमी जेल में बंद है और एक आदमी बाहर आज़ाद है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हिंदुओं का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, पहले हिंदू का उनको नॉलेज करना चाहिए कि हिंदू कहते किसको। हिंदू, चलिए मजहब मान लेते हैं, धर्म मान लेते हैं, मैं उस गहराई में नहीं जाता, शब्दों का जाल नहीं बनता। हिंदू के बेसिक स्ट्रक्चर और क्रिश्चियन और इस्लाम यानी क्या कहते हैं उसको, अब्राहमिक रिलीजन में क्या खास अंतर है, उसको पहले समझना चाहिए। उसका बेसिक अंतर क्या है? हिंदुओं का बेस है फ्रीडम, स्वतंत्रता। हिंदुओं का जो पहला सबसे बेसिक स्ट्रक्चर की पहली चीज़ है वो है फ्रीडम। आप फ्री हैं टोटली। माँ बाप, भाई बहन, एक ही फैमिली के 2 मेंबर, 4 मेंबर, 10 मेंबर, 50 मेंबर, 100 मेंबर आपस में एक दूसरे से किसी भी सब्जेक्ट पर अलग अलग राय रख सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को मान सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को समझ सकते हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ों को कह सकते हैं। यानी इसी को कहते हैं यूनिटी विद डिफरेंस। हम एक फैमिली के होते हुए भी 2 अलग अलग चीज़ें मान सकते हैं। अब मतलब वर्शिप के मामले में, यानी पूजा पाठ के मामले में, इसको आज़ादी के लिए समझते हैं। इस्लाम और क्रिश्चियन में, ईसाइयत में, अब्राहमिक रिलीजन्स में एक सिस्टम है इबादत का, और वो उसी सिस्टम से इबादत करेंगे तो ही वो कहलाएंगे, वरना वो नहीं कहलाएंगे। दूसरा, उनको इबादत करनी ही पड़ेगी तभी वो कहलाएंगे, वरना वो उससे बाहर माने जाएंगे। उनकी जो सिस्टम है बिलीफ का कि ऐसा है, वैसा ही मानना पड़ेगा। अगर वो ये कह देते कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वो उससे बाहर माने जाएंगे। लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है, सनातन पंथ में ऐसा नहीं है। यहाँ मुख्तलिफ अलग अलग राय हो सकती हैं। आप चाहें तो ईश्वर को मान सकते हैं, कह सकते हैं कि ईश्वर होता है, और चाहें तो कह सकते हैं नहीं होता है। आप चाहें तो पूजा कर सकते हैं, आप चाहें तो नहीं कर सकते हैं। आप मूर्ति पूजा भी कर सकते हैं, आप मूर्ति को पत्थर मान सकते हैं। आप किसी भी काम पर कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, गलत कह सकते हैं। आप सब कुछ मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप आस्तिक हो सकते हैं, आप नास्तिक हो सकते हैं। ये है हिंदुत्व। किसी एक विचार से बंधा हुआ व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू एक, हम कहते हैं उसको, विस्तृत विचारधारा है, बड़ी विचारधारा है। यहाँ पर किसी को भी पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो कैसे किस चीज़ को समझता है। और आपस में डिफरेंस, हमारे यहाँ कहते हैं मतभेद हो सकता है,
मनभेद नहीं हो सकता। हिंदुओं में कभी ये नहीं देखा जाता कि कोई पूजा करता है कि नहीं करता और किसकी करता है किसकी नहीं करता। इसीलिए हिंदुओं में पूजा वर्शिप के बहुत सारे सेक्ट मौजूद हैं, इसी स्वतंत्रता की वजह से। नहीं तो मार मार के उनको भी हम सुन्नी बना देते कि भाई नहीं, ऐसे ही पढ़ना है नमाज, ऐसे ही खड़े होना है, यहीं क़िबला होगा, ऐसे ही मस्जिद बनेगी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जिसकी मंदिर मन करे, जैसा मन करे वैसा मंदिर बनाए, नहीं बनाए। जिसको मन करे जैसा भगवान रखे, नहीं रखे। जिसकी मन करे जैसी पूजा करे, नहीं करे, सब चलेगा। हिंदू ने कभी ये चीज़ देखी ही नहीं कि कोई पूजा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसकी कर रहा है, कैसी कर रहा है, इससे क्या लेना देना। क्योंकि ये नितांत पर्सनल है। ये आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप क्या चॉइस करते हैं। दूसरा इसका है वो है सम्मान। सबका सम्मान करना। चूँकि स्वतंत्रता है तो विचार भी अलग अलग होंगे, मान्यताएं भी अलग अलग होंगी, सोच भी अलग अलग होगी, अलग अलग चीज़ें डेवलप होंगी। कोई कहेगा नहीं मैं हाथी और शरीर का गणेश को भगवान मानता हूँ, तो कहेगा नहीं मैं 10 हाथों वाली देवी को भगवान मानता हूँ। तो कोई कहते हैं मैं मानता ही नहीं कोई भगवान होता है। तो कोई कह देगा कि मैं ब्राह्मण को भगवान मानता हूँ, कोई कहेगा मैं शूद्र को भगवान मानता हूँ, कोई कहेगा क्षत्रिय को भगवान मानता हूँ। यानी वो अपने कुछ भी कहेगा। कोई कहेगा मैं पेड़ को भगवान मानता हूँ, कोई कहेगा मैं सांप को, सर्प को भगवान मानता हूँ, और कोई कह देगा मैं पशु को भगवान मानता हूँ। आप क्या करेंगे? क्योंकि उसकी अपनी मान्यता है और उसको अपनी मान्यता मानने का अधिकार, स्वतंत्रता है। तो हमने ये तय किया कि हम सम्मान करेंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि वो गलत बोल रहा है और इसको मार के इसका सर तन से जुदा कर दें। हम ये मानेंगे इसकी मान्यता है और इसको मानने का हक कि न तो मैं कह सकता हूँ कि मैं ही सही हूँ, न मैं इसको कह सकता हूँ तू गलत है। तो भाई हम दोनों का सम्मान करते हैं, यानी हम सबका सम्मान कर लेते हैं। आप भी सही, हम भी सही। और हिंदुओं में सभी सेक्ट होते नहीं है इसमें, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं, सभी सेक्ट इस बात को मानते हैं कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना था, करना है और करते रहना है। एक दूसरे के विश्वास का सम्मान करना है, मानना अपना है। मानना पर्सनल है, सम्मान सबका करना है। और उसमें एक चीज़ खास रखी गई कि किसी का भी कोई भी चीज़ किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ये मानता है कि इस सेक्ट को नहीं होना चाहिए और ये सेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। हमारी ही बात सच है और दूसरे की बात गलत है, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। हिंदू इसको रिजेक्ट कर देगा, तुम्हारी बात सच है, ठीक है, लेकिन मेरी बात गलत नहीं है, ऐसा। इससे क्या है, सहिष्णुता जन्म लेती है, टॉलरेंस। तो पहला हो गया फ्रीडम, फिर हो गया इक्वलिटी, समानता, और तीसरा हो गया आपका टॉलरेंस। हिंदुओं में आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है और एक ही मंदिर में कई प्रकार की मूर्तियां आपको मिल जाएंगी। वही पंडित सबकी पूजा करवा देता है और वही आदमी सबकी पूजा कर लेता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सामने है क्या, और है भी कि नहीं है। गोबर का भी भगवान बना के हम लोग पूज लेते हैं, मिट्टी का भी बना के पूज लेते हैं, पत्थर का भी बना के पूज लेते हैं, हड्डी का भी बना के पूज लेते हैं। मतलब जो भी मटेरियल मिल जाए उससे बना के एक ठो हम भगवान अपना उसकी मूर्ति बना के पूज लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता हमको कि ये किस चीज़ से बना है और कैसे बना है, क्योंकि हमारी जो अवधारणा है ये कि अगर कोई पूजने लायक चीज़ है संसार में जिसकी हम पूजा करते हैं तो वो हर जगह मौजूद है। और आप किसी भी चीज़ में कहीं भी उसको कैसा भी मान के पूछ सकते हो, या आपको सोचना है ये वो तो कैसा उसको पता ही नहीं। जिसको हम पूज रहे हैं वो कैसा, उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं। हम तो पूज रहे हैं और हम अपनी मान्यता से पूज रहे हैं, जो हमारी मर्जी होगी हम पूजेंगे। ये हिंदुत्व है। टॉलरेंस है सबके लिए,
हर किसी के लिए टॉलरेंस है, जब तक कि दूसरा ये नहीं कह देता कि तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, तुम्हें ऐसा ही करना पड़े। इसीलिए हिंदू में कन्वर्जन का कोई तरीका ही नहीं है। हमको जरूरत ही नहीं कि सामने वाला कन्वर्ट हो। मैं यीशु को मानता हूँ, मानो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाओ एक ठो यीशु की मूर्ति रख दो मंदिर में, इसको भी पूजा करते हैं। मैं अल्लाह को मानता हूँ, लाओ भाई अल्लाह का जो भी आप मानते हो, जो भी फोटो, तस्वीर, किबला, जो भी आपको करना हो रख लो मंदिर में, आप भी उसको करो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर ये सोच कि बाकी सबको हटा दो और अब यही रहेगा, ये नहीं हो सकता। ये हिंदुओं में और अब्राहमिक रिलीजन में बेसिक अंतर है। हिंदुओं में टॉलरेंस है, हिंदुओं के मंदिर में आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप बिना मंदिर की भी रख सकते हो और आप नास्तिक भी हो सकते हो। आप हिंदुओं को गाली दे सकते हो, भगवानों को उठा के फेंक सकते हो, तोड़ सकते हो, और बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। क्रिश्चियन में आप ये नहीं कर सकते। आपको बाइबल के अनुसार चलना ही पड़ेगा। तो जहाँ एक जेल है, जहाँ एक मजबूरी है अब्राहमिक रिलीजन में, उससे एक आज़ाद आदमी की तुलना नहीं की जा सकती, संभव नहीं है। ये इस मामले में हिंदू और अब्राहमिक रिलीजन अलग है। डॉगमा, अब कई लोग कहते हैं कि सनातन का डॉगमा है। पहले ये समझ लें सनातन है क्या। सनातन मतलब नेचुरल। पानी है, पानी का नेचुरल जो तापमान है वो बाहरी जो तापमान है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आग में रखोगे तो गर्म हो जाएगा, फ्रिज में रखोगे तो बर्फ़ बन जाएगा, और ऐसी नॉर्मल छोड़ दोगे, नॉर्मल जितना तापमान रहता है इसमें रहोगे तो पानी रहेगा। तो ऐसे ही, क्योंकि पानी का वो नेचर है, मनुष्य का भी नेचर है। इजी, जैसे करुणा, 10 मनुष्य जा रहे हैं रास्ते में, सामने से एक गाड़ी आ रही है, एक पशु, एक पक्षी, एक मनुष्य, कुछ भी, कोई भी जीव, उससे वो टकराती है। तो वो जो 10 हैं, उन 10 के 10 का रिएक्शन क्या होगा? अरे राम राम राम, मतलब किसी भी धर्म का होगा। मतलब वो भी जो अभी बकरा काट के आया, उसके सामने भी बकरे का एक्सीडेंट होगा तो उसको भी तकलीफ होगी उसके अंदर। ये उसके अंदर नेचुरल है, और यही नेचर सनातन है जो नेचुरल आदमी के अंदर मौजूद है। खाना खाओगे तो भूख मिट जाएगी, पानी पियोगे प्यास मिट जाएगी। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब है नेचुरल। जो नेचुरल नहीं है, जो नेचर के से विपरीत है, अलग है, मनुष्य का नेचर नहीं है। एक जैसे विचार रखना मनुष्य का नेचर नहीं है। तो एक विचार रखना अननेचुरल है, इसलिए सनातन नहीं है। एक ही तरह का होना मनुष्य का नेचर नहीं है, इसलिए ये सनातन भी नहीं है। और अलग अलग विचार रखना मनुष्य का नेचर है, इसलिए ये नेचुरल है। तो जो नेचुरल होगा, बिल्कुल प्राकृतिक होगा, वो सनातन है, और जो प्राकृतिक नहीं है वो सनातन नहीं है। जैसे जस्टिस, न्याय, जस्टिस सनातन चीज़ है, नेचुरल है। ये दो लोग आपस में अगर एक बिल्कुल किसी व्यक्ति को, अनपढ़ को, अंधे को, बहरे को, लूले को, लंगड़े को, किसी को भी खड़ा कर लीजिए और किसी एक सब्जेक्ट पर उसका जस्टिस पूछिए, उससे न्याय संगत और तर्क संगत क्या होगा, तो वो भी आपको न्याय और तर्क संगत बात 4 लोगों की सुनने के बाद बता देगा। उसको नेचुरली पता है, ये नेचर में है मनुष्य के। तो जस्टिस मनुष्य के नेचर में है, इसलिए तर्क संगत है, इसलिए वो सनातन है। और अनजस्टिस नेचर में नहीं है, इसलिए वो सनातन नहीं है, वो अधर्म है। तो धर्म को नेचर से जोड़ना ही जो प्राकृतिक है वो सनातन धर्म है। मान लो जैसे हिंदुओं में कास्ट सिस्टम है, इट इज नॉट सनातन, क्योंकि
मनुष्य में कास्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर गौर से देखें तो मनुष्य में भेद हो सकता है, उसकी इंटेलिजेंसी, उसके काम, उसके रहन सहन, उसके पास धन संपत्ति के आधार पर एक मनुष्य में दूसरे मनुष्य में डिफरेंस होता है। उसके सामाजिक मान सम्मान और में भी अंतर होता है। ये नेचुरल है। तो कास्ट भी नेचुरल है। लेकिन जो कास्ट सिस्टम आज हम मानते हैं और जो हमारे में प्रचलित है वो अननेचुरल है, वो नेचुरल नहीं है। हम उसको मतलब ज्ञानी को भी, विद्वान भी है, और उसको हम उन लोगों की तरह ट्रीट करें जो एक विद्वान को दूसरी तरह ट्रीट करें और सेम विद्वान को हम दूसरी तरह ट्रीट करें जन्म के आधार पर, ये अननेचुरल है। तो कास्ट सिस्टम नेचुरल हो तो ठीक है और अननेचुरल हो तो गलत है। तो जो जन्म के आधार पर कास्ट सिस्टम है वो पॉसिबल नहीं है, अननेचुरल है तो ठीक नहीं है, सनातन धर्म नहीं हो सकता। तो सनातन को समझने के लिए पहले सनातन को समझना चाहिए कि सनातन कहते किसको हैं। बुराइयां, कुरीतियां नेचुरल है कि नेचुरल आती हैं, तो वो सनातन धर्म का एक हिस्सा है, बुराइयां और कुरीतियां। और उनको जानकर उनको दूर करना, समाज से हटाना, अपने आप से खत्म करना, ये भी मनुष्य का नेचुरल प्रोसेस है, तो उसको दूर करना चाहिए। अब जिद में, अपने स्वार्थ में, हालांकि स्वार्थ भी नेचुरल ही होता है, स्वार्थ में कुछ लोग, कुछ ग्रुप उसको नहीं हटाने की कोशिश करते या उसके साथ बंधे रहते हैं या उसके प्रति डॉगमा से ले लेते हैं, तो वो अननेचुरल है, सनातन धर्म नहीं है। लेकिन अधर्म भी समाज का एक हिस्सा है, अननेचुरलिटी भी समाज का एक हिस्सा है, तो वो भी रहता है, उसको हमको दूर करना है। और हिंदुओं में अगर कोई बुराई है, कोई परेशानी है, तो वो बुराई है, कुरीति है, उसको दूर किया जाना चाहिए। उसको ये कहना कि आप में ऐसा है, ऐसा है नहीं, वो बुराई है और उसको खत्म होना है, वो ऐसा है, ऐसा समझो उसको। तो हिंदुओं को जब तक समझ न लिया जाए कि हिंदू सोचते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, सोसाइटी वर्क कैसे करती है, फंक्शन कैसे करती है, तब तक उनको ऐसा मान लेना कि वो भी ऐसे ही हैं जैसे ये हैं, ये उचित नहीं होगा। इसलिए जो एथिज्म के एक्टिविस्ट हैं इस बात को समझें कि पहले वो हिंदुत्व और सनातन पंथ को समझ लें, फिर उसके बारे में बात करें। कोई बुराई नहीं, हालांकि उनको बात करने का पूरा अधिकार है, ये उनकी चॉइस है, वो जो चाहे जिसके बारे में कह सकते हैं और उनका दोष नहीं है, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है, और नॉलेज नहीं है किसी को तो उसकी मजबूरी है, वो जितना नॉलेज होगा वैसे ही बोलेगा। तो ये ना सोच करके सामने वाला डॉगमा का शिकार है, उसकी नॉलेज को समझने की कोशिश करें, नॉलेज लें और सच्ची बात कहें, क्योंकि सच कीमती है। बावजूद इसके कि वो मेरे लिए नुकसानदायक है, तब भी सच कीमती है। धन्यवाद, नमस्कार।